इंपॉर्टेंस देते हो, किस कंट्री को कैसा समझते हो, तो उनकी इमेज बहुत अच्छी है। जब उन्होंने कुछ कहा तो उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया। अच्छा एक होता है कि कोई छोटा मोटा चैनल होता है, उसके अंदर कोई न्यूज़ आती है, तो लोग भरोसा नहीं करते। आपको पता है, मैं अगर कोई चीज़ देख रहा होता हूँ, कोई भी चीज़, तो मैं उस पर बिलीव कैसे करता हूँ? केस में या व्यूज़ को देखकर, व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर को देख के, चैनल की वर्थ देख के कि यार एक बड़ा चैनल है तो इसका मतलब है कि वो रियल होगा। तो ये वाले जो चैनल टर्मिनेट हुए हैं, डिलीट हुए हैं, बैंड हुए हैं, ये वो चैनल भी थे जो बहुत बड़े हो गए थे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया बैन्स 20 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रशांत धवन जी की वीडियो है, वर्ल्ड अफेयर्स। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो 4th जनरेशन वॉरफेयर में इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। मैं कहूँगा अभी ऐसे और स्टेप्स भी लेने बाकी है इन द फ्यूचर। इंडिया ने 20 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को करवा दिया है बैन। यहाँ पर यूज़ किया गया था IT रूल्स 2021 का, और यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है 20 एंटी इंडिया यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट्स बैन कर दी गई है अंडर द न्यू IT रूल्स। ना जो ये चैनल है यूट्यूब के, इनका मेन काम ये था कि इंडिया के अगेंस्ट फेक न्यूज़ फैलाए, इंडिया के अगेंस्ट बातें करे, जो करंट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट बातें करे। आज के समय आप अगर देखो तो यूट्यूब में पूरा एक इकोसिस्टम बन चुका है पाकिस्तानी कंटेंट प्रोड्यूसर्स का, जिनकी जो व्यूअरशिप है वो इंडियन है, पैसा कमाते हैं इंडियन व्यूज़ से, मगर वो बातें भी करेंगे इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया को तोड़ने की बातें करेंगे, इंडिया के जो रिलेशंस है विद अदर कंट्रीज उसके बारे में फेक न्यूज़ फैलाएंगे, आर्टिकल 370 के रिगार्डिंग जो प्रोपेगेंडा है इमरान खान का वो आगे फैलाएंगे। तो ऐसे चैनल्स को रिसेंटली भारत सरकार ने बैन करवा दिया है इंडिया में यूट्यूब से कहकर, और अभी तो बस 20 बैन हुए हैं। इमरजेंसी पावर्स का यहाँ पर यूज़ किया गया था। फ्यूचर में आप देखेंगे बहुत से और चैनल ऐसे बैन होंगे, क्योंकि अभी देखो क्या हो रहा है। पाकिस्तान की जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है ISI, वो आज के समय अच्छे से समझती है कि यूट्यूब एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माध्यम है इंडिया में प्रोपेगेंडा फैलाने का। कुछ भी इनको अपनी फेक न्यूज़ सुनानी है इंडिया में, ये लोग फैला सकते हैं थ्रू यूट्यूब। और ओवर द ईयर्स क्या था कि कई पाकिस्तानी चैनल थे इंडिया में जिनके 2 मिलियन 3 मिलियन के आसपास जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हो गए थे, उनके मिलियंस में व्यूज़ आते थे, और वो लोग वीडियो बना रहे थे ऑन द टॉपिक ऑफ आर्टिकल 370 अयोध्या राम मंदिर इशू। तो आज के समय क्या है कि देखो इंडिया में जो भी चल रहा है, जो भी पॉलिटिक्स यहाँ पर चल रही है, जो भी इलेक्शंस होते हैं, उसके बारे में पाकिस्तानीज़ को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। मैं कई बार देखता रहा कि वो लोग वीडियो बनाकर बैठते थे इंडिया के स्टेट इलेक्शंस पर, जबकि मैं अगर आपसे पूछूँ ना तो आप में से 80 to 90% बता नहीं पाओगे कि पाकिस्तान में जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो कौन सी है। हमें इतना इंटरेस्ट है नहीं वहाँ की डेमोक्रेसी में। उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि हमें पता है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी, कुछ इलेक्शन वगैरह प्रॉपर्ली होते नहीं है। ज़्यादातर आर्मी डिसाइड करती है कि कौन यहाँ पे पावर में रहेगा, कौन पावर में नहीं रहेगा। बट पाकिस्तानी इसका एक बहुत ही कीन इंटरेस्ट है इंडियन पॉलिटिक्स में। अभी रिसेंटली आप देखो तो ये भी डेटा सामने आया है कि दूरदर्शन का जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैक्सिमम व्यूज़ आते हैं पाकिस्तान से, ऑफकोर्स इंडिया के बाद। इंटरनेशनली आप अगर देखो तो किसी और कंट्री में इतना नहीं देखा जाता जितना पाकिस्तान में देखा जाता है। एक्चुअली देखो इसका रीज़न भी है, वहाँ पर हमें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि पाकिस्तानी एक बात समझ चुके हैं, उनकी जो ISI है ये बात समझ चुकी है कि इंडिया की डेमोक्रेसी से वो खेल सकते हैं। यहाँ पर कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट रहेंगी। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि जब 26/11 के हमले हुए थे भारत पे, उसके बाद इंडिया को रिटेलिएट करना चाहिए था। कई नेता जो ऑपोजिशन पार्टी के हैं वही कह रहे थे कि हमको अटैक करना चाहिए था पाकिस्तान को 26/11 के बाद, मगर नहीं किया। तो पाकिस्तान में आज के समय एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर ये पावर में आ जाती है, करंट गवर्नमेंट हट जाती है, तो उनके लिए थोड़ी सी लाइफ आसान हो जाएगी। तो इसलिए भी काफ़ी बार वो लोग करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी प्रोपेगेंडा हो सके, चाहे फार्मर्स का इशू हो, कोई और इशू हो, जहाँ से कोई भी उनको मटेरियल मिलता है वो उस पर वीडियो बना लेते हैं। और इसमें देखा गया कि काफ़ी बार स्पेसिफिकली ये लोग टारगेट करते हैं भारत के प्रधानमंत्री को। और देखो इन लोगों के जो व्यूज़ थे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और यहाँ पे काफ़ी बार ये लोग क्या करते थे कि कश्मीर से रिलेटेड, फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी फेक वीडियो डाल देंगे और बोल देंगे कि देखो ये वीडियो फार्मर प्रोटेस्ट की है, ये वीडियो कश्मीर की है, जबकि वीडियो होती थी सीरिया की या फिर कहीं और की। तो इन लोगों का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था, करंट गवर्नमेंट को वीक करो, इंडिया की यूनिटी को तोड़ो, और कैसे भी करके इंडिया के अगेंस्ट नेगेटिविटी फैलाओ। और ये सब करने के लिए उनको पैसे भी कहाँ से मिल रहे थे? इंडियन व्यूअर्स से, क्योंकि इन लोगों के टोटल व्यूज़ आप अगर देखो 500 मिलियन हो चुके थे। तो मैं कहूँगा बहुत ही सही टाइम पर ये डिसीजन लिया गया है। हम लोग लिटरली बहुत लॉसेस फेस कर रहे थे,
अभी इससे पहले आपने ये भी देखा होगा कि ट्विटर ने 3500 जो चाइनीज गवर्नमेंट बैक्ड प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं इनको भी ब्लॉक किया है। कई अकाउंट्स को तो मैंने खुद देखा था। अच्छा। वो लोग गलवान वैली से रिलेटेड, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड बहुत सारी फेक न्यूज फैला रहे थे। अचानक से मैंने देखा कि पिछले 3-4 महीनों में बहुत सारे चाइनीज अकाउंट्स खड़े हो गए ट्विटर पे। ये एंटी इंडिया बात करते थे, प्रो पाकिस्तान बात करते थे। सब अकाउंट्स को डिलीट किया गया है, सब प्रोपेगेंडा अकाउंट्स को बैन किया गया है। और कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि इंडिया 4th जनरेशन वॉर में पीछे थोड़ा रह गया है। आज मैं कहूँगा इंडिया ग्राउंड गेन कर रहा है। अभी भी मैं वैसे कहूँगा, आप सब लोग जानते हैं बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जो इंडियन व्यूअर्स से कमाते हैं मगर इंडिया के अगेंस्ट ही बोलते हैं। उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेना होगा और एक्शन लिया किससे जाएगा? न्यू आईटी रूल्स 2021 के अंडर। इसकी जो फुल फॉर्म है ये आपको पता होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021। इसके अगेंस्ट खूब विरोध हुआ था कि इससे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये ख़त्म हो जाएगी वगैरह, मगर हम देख रहे हैं कि आज के समय इंडिया की इंटेग्रिटी को बचाने में इन रूल्स का, इन गाइडलाइंस का क्रिटिकल रोल है। क्योंकि आईटी रूल 2021 के अंडर सोशल मीडिया कवर होता है, डिजिटल न्यूज़ कवर होती है और जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी कवर होते हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये आईटी रूल्स की नोटिफिकेशन है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कोई भी ऐसा कंटेंट जो इंडिया की इंटेग्रिटी को थ्रेटन करता है, हमारे डिफेंस को थ्रेटन करता है, सिक्योरिटी को, जो सॉवरेनिटी है इंडिया की, इसको थ्रेटन करता है, ऐसा बहुत सा कंटेंट पाकिस्तानी कंटेंट प्रोड्यूसर्स आज के समय बना रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। और इन द फ्यूचर तो देखो इंडिया को मोस्ट प्रॉब्ली आईटी रूल्स का यूज़ और भी वेरियस तरीके से करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही जल्द एक चैनल लॉन्च करने वाला है मलेशिया, टर्की के साथ। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें प्रोपेगेंडा होगा कश्मीर को लेकर, वेरियस और चीज़ों को लेकर। तो अगर हमको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में खुद को डिफेंड करना है तो आईटी रूल्स उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी के कोर्सेज़ के जो प्राइसेस हैं ये बढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, बाय एनी कोर्स यूजिंग द कोड PD10, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर IIT JEE, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करो IIT पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता है नहीं आपको, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके जी जनाब। अच्छा, एक प्रूव है इस चीज़ का कि वाकई ही वो, अच्छा एक दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोपेगेंडा, एक होता है रियल न्यूज़। ठीक है ना। अब ये कैसे डिफाइन होगा कि जो चैनल्स थे वो एक गलत न्यूज़ देते थे या ठीक है, या फिर वो वाकई ही सही थे और उन्हें बंद कर दिया गया। देखिए पाकिस्तान की तरफ से तो ये कहा जाएगा ना कि गलत किया हमारे साथ, जो भी चैनल्स वाले थे या जो भी थे, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कहेंगे कि एक न्यूज़ चैनल थे, हम लोग जो बातें होती थी वो बताते थे, इंडिया वालों ने वो बंद कर दिए। तो वो कह तो रहे हैं कि रियल न्यूज़ नहीं होती थी, वो फेक न्यूज़। तो मैं उसकी वजह कैसे रिसर्च करी होगी, मैं इसकी वजह ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये इंडिया के जो IT डिपार्ट हैं या इंडिया वालों ने सबसे पहले तो वो चीज़ें डिटेक्ट की होंगी, ठीक है, फिर वो चीज़ें आगे दिखाई होंगी, प्रूफ दिए होंगे। एक चैनल जब टर्मिनेट होता है तो वो बाकायदा प्रूफ के साथ होता है, यानी चीज़ों के साथ होता है। ये तो एक मतलब आम सी बात तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो चैनल टर्मिनेट हुए हैं तो यकीनन मिक्स मिला जुला के कुछ ना कुछ इस तरह की वीडियोस बनती होंगी। अच्छा, वो कह तो रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी फॉटेजेस, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ या बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट उन्होंने दिखाए जो इंडिया के थे ही नहीं। जैसे कह दिया कि कश्मीर का है या ये यहाँ का है, ये वहाँ का है, या फार्मर से रिलेटेड जो बीच में हो रहा था प्रोटेस्ट ये वो है, जबकि वो था ही नहीं वो। तो इसका मतलब ये कि उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी है, काफ़ी मतलब हर वीडियो को जांचा है, परखा है कि ये क्या, कौन सी रियल है, कौन सी फेक है, उसके बाद ही तो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है। किन्होंने लिया? इंडियंस ने तो लिया। हाँ। लेकिन असल में जिन्होंने टर्मिनेट किया है यूट्यूब तो इंडिया का नहीं है ना, यूट्यूब तो एक मतलब है कि उन्होंने कहा होगा ना टर्मिनेट करने के लिए इंडियंस ने या इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा होगा, यहाँ तक भी समझ आ रहा है। लेकिन उन्होंने किया तो इसका मतलब है कि वाकई ही वो चीज़ों में कुछ 19-20 होगा तो हुए हैं टर्मिनेट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि मैंने काफ़ी पहले पाकिस्तान में भी सुना था कि पाकिस्तान में यूट्यूब और फेसबुक ने क्विक करने का ऑर्डर दे दिया था कि हम यहाँ से क्विक कर जाएंगे, मतलब हम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहे पाकिस्तान में। जबकि अगर सोचा जाए तो यूट्यूब और फेसबुक अगर पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए तो हम ऐसा लगेगा कि शायद कोई जंगल के दौर में चले गए, ठीक है ना। तो वो उन्होंने क्या रीज़न बताया था? क्या उन्होंने यही रीज़न बताया था कि हमें हर रोज़
हर महीने हर बार हमें बहुत सारे पेजेस फेसबुक के, बहुत सारे चैनल्स टर्मिनेट करने का कहा जाता है, या कुछ ऐसा मवाद होता है जो यूट्यूब पे डला हुआ है और फेसबुक पे डला हुआ है, वो हमें डिलीट करने का कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे यही चीज़। हाँ। अच्छा, जब यूट्यूब वालों ने या फेसबुक वालों ने ये बात नहीं सुनी पाकिस्तान की, कौन सी वाली, कि ये चीज़ें डिलीट करो, हमारे ख़िलाफ़ है, हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ है, इसके ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है ये मवाद, जो उन्हें लगा उन्होंने कहा, तो उन्होंने उस पर अमल करने के बजाय, ये थोड़ी सी पुरानी बात है, उन्होंने उस पर अमल करने के बजाय उन्होंने कहा कि हम यहाँ से हमें ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में शायद सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैली थी, और ये न्यूज़ इस तरह फैली थी कि लोगों ने कहा कि अगर फेसबुक और यूट्यूब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो हम तो बिल्कुल जंगल में चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पाकिस्तान की साइड से जो ख़दशे थे, तो इसका मतलब है कि वो प्रूफ के साथ नहीं थे। उस पर अमल करने के बजाय फेसबुक और यूट्यूब ने, गूगल ने अमल करने के बजाय उन्होंने कहा कि हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें यहाँ तकलीफ हो रही है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि शायद पाकिस्तान ने कहा तो उन्होंने उस चीज़ को वैसे नहीं लिया। ठीक है, कि ये होता है ना कि आए दिन आप कह रहे हो, अब इंडिया की तरफ से अगर ये अपील की गई होगी, इंडिया की तरफ से अगर ये कहा गया होगा, तो एक तो आपकी वाली बात कि 100% कन्फर्म था कि फेक न्यूज़ थी और अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा जो भी था फैला रहे थे। और दूसरी बात ये भी कि इंडिया की रैपो को देखें और पाकिस्तान की रैपो को देखें तो बहुत फ़र्क है। उन्होंने फ़ौरन अमल करा, फ़ौरन इम्प्लीमेंटेशन किया, फ़ौरन उन चैनल्स को बैन कर दिया। तो इंडिया के कहने तो मैं कहता हूँ कि बैन करना ही इस बात का सबूत है कि उन्होंने सारी चीज़ों को देखा होगा, जांचा होगा, तब जाके उन्होंने बैन किया। अच्छा, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन आने वाला दौर 100%, बल्कि अभी का भी जो दौर है और आने वाला दौर है, वो साइबर वॉर का दौर है। यानी कि सरहदों पर, पहले किसी ज़माने में सरहदों पर जंग होती थी, लोग हथियारों से लड़ते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक है, अब ये समझो कि एक तरह से मीडिया में वॉर होती है, सोशल मीडिया से वॉर होती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी ख़बरें फैलाकर लोग फ़ायदा उठाने की करते हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि एक तरह से ये एक कमज़ोर पहलू है, मतलब आपके अंदर अगर ताकत नहीं है, अगर आपके अंदर दम नहीं है, तो क्या आप इस तरह करोगे? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि भले अगर आपको बात करनी है ना, वही बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, तो मैं ये कहूँगी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी दिखना चाहिए कि आप बात उस पर करो जो मुद्दा है, आप बात करो रियलिटी पे, आप बात करो फैक्ट पे, आप बात करो जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, जो है, जो हुआ है। आप फजूल के मतलब फेक न्यूज़ ला रहे हो, या दूसरे कंट्रीज़ को दिखा के, दूसरे एरियाज़ को दिखा के आप ये कह रहे हो ये कश्मीर है, ये फार्मर प्रोटेस्ट है, तो ये तो बहुत गलत हुआ ना। और दूसरी बात ये उनकी डेमोक्रेसी को आप यानी कि हिट करना चाहते हो। देखिए, आज़ादी का ये मतलब, आज़ादी का ये मतलब नहीं होता मीडिया की आज़ादी या सोशल मीडिया की आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप उसका एक नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। लेकिन ये है कि अगर मैं कहता हूँ, मेरी एक साथी राय है कि अगर टर्मिनेट हुए हैं, डिलीट हुए हैं, बंद हुए हैं, बैंड हुए हैं, तो जाहिर सी बात है चीज़ों को देखा होगा, बहुत सारा परखा होगा, तब जाके ये फ़ैसला हुआ होगा। और मेरे ख़्याल में ये चीज़ पूरी दुनिया में हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, एक साइबर वॉर जो है वो पूरी दुनिया में चल रही है। अच्छा, ये चीज़ जो इंडिया में 20 चैनल्स जो इस तरीके से बैन करवाए हैं, तो ये चीज़ भी यानी कि पाकिस्तान में भी अभी बहुत वायरल चल रही है। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तानी चैनल्स थे, और इसके अलावा मैं देख रही हूँ हर जगह ये बहुत वायरल चल रही है कि इंडिया के कहने पे यूट्यूब ने बैन कर दिए चैनल। जबकि हम अपने आप को थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो हमें तो उनने ये कहा, फेसबुक और उसने, आप जैसे कि बता रहे हैं कि हम खुद ही यहाँ से चले जाते हैं, हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर रोज़ ही फरमाइशें आ रही थी। एक तरह से हमें थोड़ा सा पता भी चलता है कि वैल्यू में बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल, मतलब ये में बड़ा फ़र्क एक अपनी राय होती है और एक होता है चीज़ों को कैलकुलेट करना। तो वो कैलकुलेशन जो हमें यहाँ पे, एक ये होता है कि आप सामने वाले की बात को कितना इंपॉर्टेंस देते हो, किस कंट्री को कैसा समझते हो। तो उनकी इमेज बहुत अच्छी है, जब उन्होंने कुछ कहा तो उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया। अच्छा, एक होता है कि कोई छोटा मोटा चैनल होता है, उसके अंदर कोई न्यूज़ आती है, उसके अंदर कोई न्यूज़ आती है तो लोग भरोसा नहीं करते। आपको पता है, मैं अगर कोई चीज़ देख रहा होता हूँ, कोई भी चीज़, तो मैं उस पर बिलीव कैसे करता हूँ? केस में या व्यूज़ को देखकर, व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर को देख के, चैनल की वर्थ देख के कि यार एक बड़ा चैनल है तो इसका मतलब है कि वो रियल होगा। तो ये वाले जो चैनल टर्मिनेट हुए हैं, डिलीट हुए हैं, बैंड हुए, ये वो चैनल भी थे जो बहुत बड़े हो गए थे और इन्होंने कहा ये बिल्कुल मौके पे इनको टर्मिनेट किया गया है या बैन किया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़े बन चुके थे। 500 टोटल मिलियन व्यूज़ बता, बहुत बड़ी बात है। यानी कि हम, कोई भी शख्स, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, उस चैनल पर अगर कोई वीडियो डलती है तो उससे मतलब एक जिम्मेदारी होती है, कितना बड़ा चैनल है। अच्छा, आपको
ये भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप उन्हीं की आवाम को दिखाकर उन्हीं से तो कमा रहे हो, बिल्कुल। उनके व्यूज से ही आप चल रहे हो, आप पल रहे हो, बिल्कुल। तो कम से कम थोड़ा बहुत चलो रियलिटी पे बात करते हुए समझ आता है कि हाँ रियल मुद्दा था, रियल कोई फसाद हुआ, रियल कोई बात हुई, समझ में आता है। लेकिन अपनी तरफ से कुछ भी करना, प्रोपेगेंडा करना, उनकी डेमोक्रेसी को हिट करना तो गलत है, फिर तो गलत है। मैं कहूँगी बिल्कुल सही हुआ। अब इस फैसले के बाद मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग बहुत मोहतात होकर काम करेंगे। अगर इस तरह से कोई चीज़ें होंगी तो अब एक रूल जैसे आईटी रूल नया आईटी रूल है, तो ये मैं कहता हूँ बहुत बेहतर है आईटी रूल, ताकि इससे ये होगा कि जो काम करने वाले हैं वो बहुत मोहतात होकर काम करेंगे कि हम कोई गलत चीज़, गलत बात किसी के भी खिलाफ मत करें। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नया रूल आता है, कोई आइन आता है, कोई दस्तूर आता है, तो हमें बड़ा प्रॉब्लम हो रही होती है कि यार ये क्यों लग गया, इससे तो ये मसला है। जैसे अभी उन्होंने कहा कि लोग कह रहे थे कि मीडिया की आज़ादी या बोलने की जो एक आज़ादी है वो ख़त्म हो जाएगी, इंसान डरेगा बोलते हुए। तो इस रूल को भी अगर हम देखे जाएं, जैसे हम कह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाएगी, तो मैं ये कहती हूँ कि अभी हम देखें तो इस वे में जिस तरीके से इंडिया ने इस रूल को यूज़ करते हुए बैन करा है, तो एक तरीके से ये सही है, अच्छा है, ये रूल होना चाहिए था। देखिए, रूल, हर काम में रूल्स तो हों, ताकि रूल्स की वजह से इंसान एक डिसिप्लिन से चले, कायदे से चले, कानून से चले और गलत मतलब किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल ना लेकिन ये करे। होता है ना, कुछ लोग कहते हैं बैड इम्पैक्ट है, बुरा है, गलत है, तो मैं कहती हूँ हर चीज़ के मतलब दोनों पहलू होते हैं। अगर वो बुरा लग रहा है आपको तो कहीं ना कहीं वो अच्छा भी है, वो पॉजिटिव भी है, जैसे ये अभी साबित हुआ है। अगर देखें जो सही काम कर रहे हैं, सच पे बात कर रहे हैं, तो उन्हें ये बुरा नहीं कोई लगता। कबाहत नहीं है, बिल्कुल। तो एक लेटेस्ट न्यूज़ थी, एक अपडेट थी, तो सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।